अच्छा, एक चीज डिस्कस कर रहे थे हम जब आपसे मिलने आ रहे थे, उससे पहले घर पे डिस्कस हुआ। मेरा बचपन मुझे जितना याद है, मैं 40 साल का हूँ, हम रेयरली कभी डॉक्टर के पास गए। साल 2 साल में एक बार कभी जरूरत पड़ जाती होगी, बुखार चढ़ा या बहुत ज्यादा मतलब कई दिनों तक बुखार चढ़ा तो चले गए। आजकल के बच्चे हैं ना, फ्रीक्वेंटली डॉक्टरों के पास जाते हैं। या तो पेरेंट्स इतने जागरूक हो गए हैं, या अपने बच्चों की पीड़ाएं नहीं देगा। हमारे घर में तो बच्चे ही बहुत होते थे, तो पड़ा है 2 दिन में बुखार पे। लेकिन सवाल बेसिकली यही है डॉक्टर साहब कि बच्चों का जो इम्यूनिटी सिस्टम है आज के दौर का कैसा चल रहा है, और वो डॉक्टरों के पास फ्रीक्वेंटली कैसे जाते हैं और क्यों बीमार पड़ रहे हैं बच्चे। इसका ना एक लाइन का आंसर नहीं है, बहुत कुछ चेंज हुआ है। जैसे जो इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं, संक्रामक रोग है जो एक दूसरे से लगते हैं, जुकाम, खांसी, निमोनियाज हवा में फैल के लगते हैं, इनमें एक फैक्टर होता है जो हमें प्रिवेंटिव मेडिसिन में बताया जाता है, उसको कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। अच्छा। प्रति वर्ग स्क्वायर किलोमीटर कितने जीव हैं, दैट इंक्लूड्स जानवर, क्योंकि जानवरों से भी ह्यूमन बीइंग में डिजीज आती है। तो प्रति किलोमीटर लाइव पॉपुलेशन डेंसिटी या ह्यूमन पॉपुलेशन डेंसिटी। तो फिजिक्स का एक नियम है कि पार्टिकल सारे मूवमेंट में घूम रहे हैं, ठीक है, उनको जितनी कम स्पेस मिलेगी उनका आपस में कोलाइड होने का चांस बढ़ जाएगा। ये सब बड़ा अच्छा, आबादी बढ़ना हाँ, दूसरा है कारण कि जितनी उनकी स्पीड बढ़ेगी उतना उनका आपस में भिड़ने का गति बढ़ेगी। तो अगर आप कोरोना जैसी बीमारी का स्प्रेड देखें तो एयर ट्रैवल का होना कोई देशों में एकदम आ गया, इंटरनेशनल ट्रैवल का की वो प्रॉब्लम थी कि सारे देशों में आ गया। नहीं तो आज से 40-50 साल पहले अमेरिका की बीमारी अमेरिका में पड़ी रहती थी, हिंदुस्तान में नहीं आती थी। हिंदुस्तान वाली जो बीमारियां थी वो बाहर नहीं जाती थी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ने से कुछ बीमारियां बढ़ गई हैं। इसका असर बच्चों पे भी पड़ा। हाँ जी। फिर बच्चों के स्वास्थ्य पे आप लोगों को याद नहीं है, वैसे तो पुराने टाइम में चाइल्ड मृत्यु दर ज्यादा होती थी हमेशा, कम हुई है अब, लेकिन वजह, उनका स्वरूप, उनका सब चीजें बदलती जा रही है। अब हम 9 प्रति 1000 को भी नहीं होना देना चाहते, बाल मृत्यु दर जिसको कहते हैं, 10 से नीचे आना चाह रहे हैं सब लोग। पहले 100 तक भी होती थी। गर्भवती महिलाओं की मृत्यु दर 300 तक भी होती थी प्रति 1000, इतनी ज्यादा डेथ रेट था। सो वो तो हो गया तो कम ही हुआ है वो। लेकिन फैक्टर्स मल्टीफैक्टोरियल, जैसे मैंने पॉपुलेशन डेंसिटी बताया, मूवमेंट स्पीड, पहले कहाँ एक बंदा पैदल चला गांव गांव खुली सड़क पे जाता गया। मैं ही अपने जब मेडिकल कॉलेज में आता था साइकिल पे, मैं भिवानी स्टैंड से मेडिकल कॉलेज 12 मिनट में आया था साइकिल पे। अब सिर्फ फाटक बंद मिल जाए तो मिल जाए, अब पैदल ही नहीं जा सकते आप। हाँ किसी जी, भी तरीके से, और सड़क खुली होती थी। मतलब 69 में मैं एक साल, मैं अंडर एज था मेडिकल कॉलेज के लिए, तो मैं बी फार्मेसी करने चंडीगढ़ चला गया एक साल। मतलब चंडीगढ़ की सड़कें 6 बजे के बाद सुनसान चंडीगढ़, सड़कें इतनी खुली खुली, दौड़ाई जाओ आप सड़कों पे। आम के पेड़ थे, पेड़, मतलब कोई ऑब्स्ट्रक्शन ही नहीं, ना सामने से कोई आ रहा है ना पीछे से कोई आ रहा है, खुली सड़कें थी। हाँ, तो पॉपुलर डेंसिटी से बढ़ी हैं। खान पान में बदलाव आने से ये एक तरह की बीमारी हटके दूसरी तरह की होगी। जैसे पहले कुपोषण नाम की जो चीज है बच्चों में, जो बड़ा भारी मृत्यु सूचकांक में कारण, पहले हम देखते थे अंडर न्यूट्रिशन, कि बच्चे कमजोर होते थे, वजन से कम के बच्चे, बहुत ज्यादा कम के बच्चे, तो वो मृत्यु का कारण होता था। अब मैं कुपोषण देख रहा हूं आधा आधा दोनों तरह का हो गया। एक ओवर भी है, ओवर ओबेसिटी शुरू हो गई बच्चों में, तो वो उसमें बच्चों में फिर इन्फेक्शन डिजीज कम हुई है क्योंकि रोग बचाव टीके लगने लग गए हैं। इन्फेक्शस डिजीज थोड़ी बैक्टीरियल वाली कम हुई है, जिन जिन वैक्सीन से बचाव होता वो कम हो गई हैं, नए नए वायरस और आ गए। पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होने से बच्चों को स्कूल में एक क्लासरूम में पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, छोटा क्लासरूम है बड़ा है, वहीं से रेस्पिरेटरी इलनेस आ जाती है। और ये ओबेसिटी जो बच्चों में कभी नहीं होती थी, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, डायबिटीज, ये बच्चों में शुरू हो गई है। ये अभी 4-5 साल में शुरू हुई है। और ये जंक फूड जो है उसका सबसे बड़ा कारण है। वो तो सारे बच्चे खाते हैं, सारे बच्चे खाते हैं, तो वो
और उस समय हमें यह था कि कम से कम जितनी खुराक मिल जाती, जिनको मिलती थी उनको शुद्ध मिल जाती, सॉलिड मिलती थी जी। सॉलिड। अच्छा घी, अच्छा दूध, और अच्छा। पॉपुलेशन डेंसिटी कम थी, खुले खुले ग्राउंड से, स्कूल हमारे खिड़कियां खुली होती थी, तो हवा एक्सचेंज कहते हैं, एयर एक्सचेंज कितना होता है स्कूल क्लासरूम में। स्कूल हेल्थ एजुकेशन में जब हम बात करते हैं तो उसमें ये होता है कि स्कूल हेल्थ एजुकेशन, अभी स्कूलों के आगे खोमचे लगे पड़े हैं। सही बात है जी, मैदा ही खा रहे हैं सर। हाँ, अभी हाल ही में हमने किया ये जंक फूड का चाइल्ड हेल्थ पे आजकल बहुत बड़ी मुहिम चला रहे हैं हम। ये हमने पूरी एक रिपोर्ट सरकार को सौंपी है। अच्छा, इस पे कभी फिर बात करूंगा मैं। हाँ बिल्कुल, अगला जो टॉपिक है पूरा हाँ, इस पे ही कर लेंगे। हाँ, ये देखिए हमने इसमें एनालाइज किया कि कैसे विज्ञापन से ये चीजें बेची जाती हैं। देख लीजिए, अगले में कर लेंगे इसको। ये तो बॉर्नविटा वगैरह भी खतरनाक है क्या? उसी से तो शुरू है सारा शो। अच्छा, तो बॉर्नविटा नहीं पिएगा तो फिर बच्चा तो कमजोर रह जाएगा, ऐसा कहते हैं नहीं, वो तो ये विज्ञापन है ना। दिस इज नॉट बॉर्नविटा नहीं पीते क्या, ऐसा विज्ञापन है? और दूसरे बच्चे को कहते हैं तुम बॉर्नविटा वाला दूध नहीं पीता। तो वो तो विज्ञापन से हम लग गए ना, विज्ञापन के पीछे चल पड़े हैं। डॉक्टर ने कब कहा, मैंने तो नहीं कहा। बॉर्नविटा के एक जार में आधी चीनी है, आधा जार चीनी है, शुगर है बॉर्नविटा। हाँ, इसमें है एनालिसिस बॉर्नविटा कि कैसे फिल्मी हस्तियों से उनको प्रोपेगेट किया जाता है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। ये पूरा एक आजकल बड़ी, ये मेरे मित्र हैं, संस्था है BPNI, ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया। तो अब ये न्यूट्रिशनल एडिक्वेसी इन पब्लिक इंटरेस्ट, हम सारा काम उससे करते हैं, अपनी स्वयं सेवा के हिसाब से। हम किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से पैसे नहीं लेते,